चुनाव पे पूरे देश की नजर है। हरियाणा के बाद अब सभी लोग इसको बहुत कीनली देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के क्या नतीजे आते हैं। सभी सीट वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक सीट जिसको हम कह सकते हैं जो बड़ी चर्चा का विषय बन गया है, हॉट सीट कह सकते हैं महाराष्ट्र पर, जिस पर सबकी नजर है, जहां पर पॉलिटिकल हैवी वेट मिलिंद देवड़ा साहब को उतारा गया है वर्ली से आदित्य ठाकरे के खिलाफ। इस वक्त हमसे एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए मिलिंद देवड़ा साहब खुद जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए एबीपी न्यूज़ पर। थैंक यू आशीष सर, एज आई सेड, सबकी नज़र अब वर्ली पर है। जब वो आपका पोस्ट आया एक्स पर तो वी वर ऑल कॉट बाय सरप्राइज कि ये फैसला कैसे हो गया सर। राज्यसभा की सदस्यता, आप खुद मेंबर पार्लियामेंट हैं, उसके बावजूद आदित्य ठाकरे को, जिसको आप अपना बचपन का दोस्त कहते हैं, उसके खिलाफ लड़ने के लिए राजी हो गए आप। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वर्ली दक्षिण मुंबई का एक हिस्सा है और दक्षिण मुंबई से हमारे परिवार का एक, और खास करके दक्षिण मुंबई में रहने वाले नागरिकों के साथ एक फैमिली, एक पारिवारिक रिलेशनशिप है। मेरे स्वर्गीय पिताजी 1968 दक्षिण मुंबई से कॉर्पोरेटर बने, एमएलए बने, एमएलसी बने, महापौर बने, उसके बाद लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, और आज मैं राज्यसभा का सांसद हूं। लेकिन मेरे स्वर्गीय पिताजी जब राज्यसभा के सांसद थे, मैं जब राज्यसभा का सांसद हूं। राज्यसभा का सांसद आप जानते हैं आशीष जी की पूरा महाराष्ट्र आपका एक प्रकार से कैनवस रहता है, लेकिन दक्षिण मुंबई ये एक हमारी जन्मभूमि है और हमारी कर्मभूमि भी है। हम वैसे राजनेता नहीं है जो दक्षिण मुंबई में रहते हैं और कहीं और से चुनाव लड़ते हैं। सर, भूमिपुत्र आप कह रहे हैं, आदित्य ठाकरे भी तो खुद को भूमिपुत्र कहते हैं। आपने कहा कि वो आपके छोटे भाई की तरह हैं और उनकी पार्टी कहती है कि मिलिंद देवड़ा को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आज वर्ली में, उभटा में, यूबीटी पार्टी में एक आमदार नहीं, 3 आमदार है। आदित्य जी एक विधान सभा के सदस्य है, उसके साथ साथ 2 विधान परिषद के सदस्य हैं उनके पार्टी में। एक तो विधानसभा के सदस्य थे, उनको घर बिठाया गया। अरविंद सावंत जी जो उनके सांसद है, उन्होंने इंपोर्टेड माल का प्रयोग किया, बहुत गंदी चीज उन्होंने की है, वो भी एक महिला के लिए। लेकिन आदित्य जी कहां से आए? वे भी इंपोर्टेड है। उस पर माफी मांगी उन्होंने, लेकिन सर बाद में अपने बयान पर ठाकरे जी वर्ली के रहने वाले नहीं है, वर्ली में उनको इंपोर्ट किया गया। और जो लोकल वर्ली का एमएलए है उनको घर बिठाया गया। उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आदित्य जी उनके पिताजी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे। उसके बावजूद जो काम उनको करना चाहिए था वर्ली में, उसका 1/10 भी उन्होंने काम नहीं किया। इसके साथ साथ आशीष जी, मुंबई में आज जिस प्रकार से प्रगति हो रही है, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है आम लोगों के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, मुंबई मेट्रो हो, कोस्टल रोड हो, अटल सेतु हो, ऐसे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। वर्ली में महालक्ष्मी रेसकोर्स, पहली बार किसी बड़े शहर में, भारत के किसी बड़े शहर में एक वर्ल्ड क्लास पब्लिक पार्क बनाया जा रहा है। हम लंदन जाते हैं हाइड पार्क देखने के लिए, न्यूयॉर्क जाते हैं सेंट्रल पार्क देखने के लिए। एक सेंट्रल पार्क मुंबई में, दक्षिण मुंबई, हार्ट ऑफ द सिटी में बनाया जा रहा है। हर चीज में जो भी सकारात्मक काम हो रहा है मुंबई महाराष्ट्र में, आदित्य ठाकरे जी एक नौजवान होने के बावजूद हमेशा स्पीड ब्रेकर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, वो तो कह रहे हैं महायुति, माफ कीजिएगा, मैं उनका बयान मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं महायुति की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है पूरे महाराष्ट्र में। वो तो टू द कॉन्ट्ररी उल्टा आरोप है। मुंबई और महाराष्ट्र देश का सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्य है। जब उनकी सरकार थी उस समय एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर के बाहर जाकर जेलेटिन स्टिक्स, बॉम्ब्स प्लांट कर रहा था। वो उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था। जब उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को पूछा गया कि आपके एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर लोगों से पैसे एक्सटॉर्ट कर रहा है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? उन्होंने कहा कि वो आदमी अच्छा आदमी है, उसको ओसामा बिन लादेन के साथ कंपेयर मत कीजिए। आप मुझे बताइए, जब देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर में ऐसे होता है, उनके साथ ऐसे व्यवहार होता है, ऑफिसर्स को ओपनली एनकरेज किया जा रहा है कि आप जाके पैसे एक्सटॉर्ट कीजिए, तो मुंबई और महाराष्ट्र में इन्वेस्ट कौन करेगा? सर, राइटली सो, आई एग्री, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन फिर सर, चुनावी कैंपेन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, आपके यहाँ कटेंगे तो बटेंगे के पोस्टर्स लग जाते हैं। इन चीजों की जरूरत क्यों है आप लोगों को, अगर डेवलपमेंट इतना ज्यादा? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं केवल
आपको इतना ही कह रहा हूं कि हमें नहीं, हमने देखा सर पोस्टर्स पटे पड़े थे पूरे मुंबई में, इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है? मुझे जहां तक मालूमात है, जहां तक जानकारी है और मैं जो देख रहा हूं, हम जनता के सामने विकास के मॉडल के आधार पर जा रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं कि ये स्पीड ब्रेकर की राजनीति हमें महाराष्ट्र से, मुंबई से पूरी तरह से हमेशा के लिए समाप्त करना चाहिए। तो सर आप इस तरह की मैं राजनीति का आपको समर्थन आपको आप व्यक्तिगत तौर पे नहीं करते, मैं भी आपको आपको सालों और से कुछ जानता उदाहरण हूं। दे रहा हूं, एक सेकंड में आपको और कोई उदाहरण दे रहा हूं। मैं शिपिंग मंत्री रह चुका हूं केंद्र में। मैं जानता हूं कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। महाराष्ट्र एक कोस्टल स्टेट है आशीष। देश का सबसे बड़ा बंदर पोर्ट, वढावन पोर्ट, महाराष्ट्र में आ रही थी। इसका विरोध किसने किया? आदित्य ठाकरे जी ने किया। मुंबई मेट्रो, जो आम लोग इसका प्रयोग करेंगे, जिससे ट्रेन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी भारी संख्या में लोग ट्रेन में जाते हैं, वो डीकंजेस्ट किया जाएगा। इसका विरोध किसने किया? आदित्य ठाकरे जी ने किया। आपको लगता है वर्ली आप आदित्य ठाकरे को रोक पाएंगे? देखिए, मैं हर इलेक्शन को एक बड़ा चैलेंज के रूप में देखता हूं, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि उभटा के जो लोग हैं डरे हुए हैं, उनको जानकारी है कि वर्ली में बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। और मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, बड़े बड़े दावा मुझे नहीं देना आपके चैनल पे, मैं चाहे पावर में हूं या ना हूं, मैं जनता के लिए संघर्ष करता रहूंगा। मेरा मानना है कि राजनीति का ध्येय चुनाव जीतना, सत्ता में आना नहीं, जरूरतमंद लोगों के लिए जमकर संघर्ष करना होना चाहिए।